अपने बटुकलाल जी, रेलबाई वाले, हाँ वही, समझ गए ना आप। उन्होंने किया सड़क यात्रा का सफ़र, मिल गए। हमने कहा भाई इस समय कहाँ से आ रहे हो, बड़े सजे धजे से आ रहे हो, लग रहा है कहीं शादी वादी में गए थे। बोले क्या बताएं पंडित, गए तो है, अब गए क्या है, बड़ा दबाव हो तो जाना पड़ा, क्या करते। पर बारात के साथ ना गए हम गए अकेले, अलग से। और बस पकड़ ली हमने दिल्ली की। शाम को पहुंच गए। शाम को पहुंच तो गए, लेकिन नज़ारा कुछ मज़ेदार नहीं था। भीड़ भाड़, वहाँ उतरे, वो क्या क्या है वो, कौशाम्बी बस अड्डा जो हो है गाजियाबाद का, उसे पार कर लो तो वो आनंद विहार आ जा। गए वहाँ, पर मज़ा ना आया। खैर जी कोई बात ना, जाना तो था, बैठ गए बस में। हमने कहा चलो बस का सफ़र आज किया जाए। बस का सफ़र किया, बैठे, बस चली। रोशनी वोशनी तो ठीक रहे दिल्ली में, खैर अब राजधानी है हमारी। फिर वो है ना यमुना नदी, उसका पुल आ गया, बड़ा खूबसूरत लगा, बड़ा सुंदर सा। आगे बैठे हम, बना रहे। फिर पता ना क्या मन में आई, हमने कहा भाई वीडियो तो अच्छी बना लें हम भी, चलो बस में पीछे बैठेंगे। पीछे चले गए तो एक बड़ी सुंदर सी, ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा घुमावदार कोई शहर हो बड़ा सा। अब पता ना वो कौन सी साइट है, हम तो कम जामे दिल्ली विल्ली। बस जब ट्रेन पकड़नी हो तो अपने यहाँ से ट्रेन पकड़ लें, फिर दिल्ली से ट्रेन पकड़ लें, तो सड़क पे हम ज़्यादा घूमे ना दिल्ली में। तो हमें पता नहीं कौन सा इलाका है क्या है, पर लाइट वाइट ही, तो हमने कहा चलो इसको भी बना लें, बना लिए। पर फिर हिम्मत जवाब दे गई हमारी। हमने कहा ना शादी वादी में ना जा रहे, निकल लो वापस। तो बस वहाँ से वापस निकले और आ गए। अब ज़रूरी था तो निकले, लेकिन मन नहीं करा। और फिर वो, आज तो अनसुलझा ब्याह हो ना, देवउठान एकादशी का पंडित, तो मन न मानो, बस आ गए। हम बोले बटुक भाई ये तो कोई मज़ेदार बात नहीं रही भाई, आप गए भी, दिल्ली भी गए, शादी में, लड़के की शादी में गए, तो दावत आवत खा के आते। तो बोले ना पंडित भाई, वो बस में लोग बात कर रहे कि पुलिस बड़ी सख्त हो रही है। वो कह रहे वहाँ पे कि भैया अगर 50 से ज़्यादा आदमी हो गए तो भैया 2000 का चालान है। तो क्यों मुसीबत मोल लें बब, और बड़ी सख्ती हो रही वहाँ। मास्क हटा ना सको आप नाक से, मास्क हटाया और 2000 का चालान कटो। तो भैया पंडित हमारी जो है हिम्मत जवाब दे गई। हमने कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए, रात में कहाँ जाएंगे हम, तो फंस जाएंगे। और मान लो वहाँ हो गए 50 से ज़्यादा, फिर क्या करोगे। तो हम बोले कोई तरीका तो निकाला होगा लोगों ने कि भाई, बोले हम भाई पंडित एक, हम तो सीधे साधे आदमी हैं, हम तो आ गए वापस। हमने वो क्या कहें अंग्रेजी में, रिस्क ना लिया। अब करते होंगे काउंटिंग पाउंडिंग कैसे करते होंगे हमें ना पता, लेकिन हम तो आ गए। और हम तो यूँ ही सलाह दें भैया लोगों को कि शादी में बहुत ज़रूरी हो तो जाओ, वरना भैया पंडित घर से बैठे ही आशीर्वाद दे दो। अरे वो ज़्यादा फलेगो भैया। अब देखो, अब ठीक ठाक रंगे
तो भैया बच्चे दोनों अपने, भाई बेटा भी अपना और जो बहू आएगी वो भी अपनी, उन्हें घर पे बुलाओ आराम से, उनकी खातिरदारी करो, उनको वो क्या कहें, वो अंग्रेजी में गिफ्ट गिफ्ट भी दो, हैं, शगुन भी दो। अच्छा लगेगा ना लगेगा पंडित? अब बताओ, तुम ही बताओ पंडित, क्या करना चाहिए? हम बोले हाँ बटुक भाई बात तो सही है, आजकल ऐसा माहौल चल रहा है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि कम लोग जाएं, देख कर जाएं, क्योंकि नहीं पता कौन कोरोना पॉजिटिव है, कौन नहीं है, किसके साथ आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। और चलो समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, हालात ऐसे हैं, लेकिन हमें ध्यान भी रखना चाहिए। ये जो बारात में हो हुदंगड़ और क्या कहें वो बटुक भाई, वो बैंड बाजा घोड़ी पता ना दुनिया भर का तामझाम, और लाखों रुपए तो उस पर खर्च कर दें, वो क्या बोले वो बटुक भाई, शादी घर में जो बैंक्वेट हॉल हो, हैं, तो क्या फ़ायदा उसका? तो हमारी तो यही सलाह है भाई बटुक जी, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया कि आप आ गए, वरना आशीर्वाद तो कहीं से भी दिया जा सकता है। भाई रही शगुन की बात, अब देखो बेटी की शादी हो बटुक भाई, तो आप आजकल तो वो क्या बोले मोबाइल से ही पैसे चले जहाँ, उससे भेज दो, हैं। और भाई बेटे की शादी में, लड़के की शादी में गए तो भाई घर बुला लो बहू बेटे को। तो ज़रूरी ना है, माहौल बदल रहा है, समय बदल रहा है, समय के अनुसार ही चलना चाहिए। शादी तो होती रहेंगी, आशीर्वाद भी मिलते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम आशीर्वाद देने लायक भी बनेंगे। तो आम आदमी को भी ये सोचना चाहिए कि कम से कम लोग जाएं, और इस बात का बुरा भी ना माने। अगर मान लीजिए किसी ने 100 लोग बुला लिए, जैसे पहले कानून बना कि भाई 100 लोग आ सकते हैं, लेकिन फिर अचानक जो कोरोना बढ़ गया तो उस वजह से फैसला हुआ कि भाई 50 लोग। तो दिल्ली में 50 हैं और दूसरे सूबों में शायद 100 लोग हैं। तो बेहतर यही है कि अगर किसी ने आपको 100 लोगों में आमंत्रित कर लिया और अब गिनती 50 की होनी है, तो आप उस निमंत्रण को स्वीकार करें, आशीर्वाद घर से दें। इस बात का बुरा ना माने कि आपको आमंत्रण देने वाला हिचकिचाहट में आपको मना कर रहा है या इनडायरेक्ट वे में आपको मना कर रहा है, तो उसका बुरा ना माने। उसकी सलामती के लिए, अपनी सलामती के लिए आप घर से ही आशीर्वाद दें। तो आप रहिए स्वस्थ मस्त व्यस्त, घर में रहिए, मास्क पहन कर बाहर निकलिए, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए, सामाजिक दूरी है आज की मजबूरी और मास्क है बेहद ज़रूरी।